सो है गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं आपका होस्ट डॉक्टर एम डी फैजान, एमडी होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमन डिजीज़, यानी एक कॉमन डिजीज़ है जो आपको हर सीज़न वेदर चेंज में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन कोल्ड एंड कॉफ, यानी सर्दी जुकाम और खांसी। इसका कारण क्या है और इसका लक्षण क्या क्या देखने को मिलता है और इसका इलाज भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और कोई ऐसा सर्दी कॉमन कोल्ड होता है जो जल्दी ठीक नहीं होता है, तो ये नहीं ठीक होने वाला बीमारी कौन सा हो सकता है और ये ठीक कैसे होगा। यानी सर्दी भी बहुत टाइप का होते हैं और बहुत लक्षण से ये मैच करता है, लेकिन वो क्रॉनिक डिजीज़ हो सकता है, तो उसका भी इलाज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे कि वो क्या हो सकता है। हालांकि उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोग डीपली समझेंगे ज़रूर कि ये होता क्यों है और हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं जल्दी अगर कॉमन कोल्ड नहीं ठीक हो रहा है तो। सो बने रहे इस वीडियो पे। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन होगा, प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लें, ताकि जो भी नया अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। सो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कॉमन कोल्ड एक कॉमन डिजीज़ है, यानी एक सामान्य बीमारी है जो आपको हमेशा फेस करने को मिलता होगा। जैसे आपके फैमिली में हो गया, आपके रिलेशन में हो गया, या आपके गांव में ये डिजीज़ देखने को मिलता है, कॉमन कोल्ड, फीवर या कफ। तो ये तो कॉमन है। अगर आपके फैमिली में हो या फैमिली हिस्ट्री रहा हो कि 2-3 पर्सन है, सबको अगर कॉमन कोल्ड है, कफ है, तो इंडिकेट करता है कि वायरस हो सकता है। सो इसका पहला कारण क्या है, कॉज क्या है, वायरस, जिसमें से आपको रहीनो वायरस हो सकता है, कोरोना वायरस हो सकता है, फ्लू हो सकता है, और भी बहुत सारे 100 टाइप के वायरस हैं जो आपको हो सकते हैं। तो बहुत सारा वायरस है जो आपको हो सकता है, इसका इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये हम लोग जान गए एक कारण। दूसरा कारण आपका इन्फेक्शन हो सकता है, या आपके बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकता है, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन में हम लोग लाते हैं, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। थर्ड आपका पॉल्यूशन या डस्ट। मान लीजिए आपका इन्वायरमेंटल, आप क्रिएटिव इन्वायरमेंटल में रहते हैं और एकदम से आप डस्ट में गए या पॉल्यूशन वाले एरिया में गए, तो वहाँ आपका शरीर उस पॉल्यूशन से रिएक्ट कर सकता है और कॉमन कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है, या माइल्ड फीवर भी हो सकता है, या बॉडी में कभी कभी ईचिंग होता है। सो ये हो गया, डस्ट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, या सीजनली चेंज, यानी वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज की वजह से भी कॉमन कोल्ड देखने को मिलता है। एकदम से सडनली वेदर चेंज हो गया तो वहाँ पे भी आपको कॉमन कोल्ड देखने को मिलता है। इसके बाद अगर आपको एलर्जी का बीमारी है, कोई एलर्जी आपको पहले हो रखा है, तो एलर्जी से भी हो सकता है। किसी चीज़ से एलर्जी हो, जैसे कुत्ते से हो, कोई जानवर से हो, या कोई पौधा से हो, या कोई खाने से हो, तो उसके भी अटैच में आने से, उसके भी संपर्क में आने से आपको कॉमन कोल्ड हो सकता है। या कहीं आपको क्रोनिक साइनोसाइटिस है, यानी साइनस का बीमारी है, तभी कॉमन कोल्ड कॉमन है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, या आपको फीवर हो सकता है और आपको कफ हो सकता है। देन हम लोग इसको सिम्टम्स का बात करेंगे कि इसमें हम लोग सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है, कॉमन कोल्ड में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है। तो सिम्टम्स, पहला सिम्टम्स कॉमन कोल्ड हो गया, यानी सर्दी और जुकाम देखने को मिलता है। सेकंड आपका रनिंग नोज़ हो गया, जिसको नाक बहना बोलते हैं। थर्ड आपका नजल कंजेक्शन, यानी नाक जाम हो जाता है। नजल आपका म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। फिर आपका थ्रोट में पेन हो सकता है, गले में, या आपको खांसी हो सकता है, क्रोनिक कफ, या आपको स्नीजिंग हो सकता है। स्नीजिंग यानी छींके बहुत ज़्यादा आ सकता है। और इसके साथ साथ माइल्ड फीवर भी देखा गया है, यानी जिसको कॉमन कोल्ड कफ है उसमें माइल्ड फीवर भी देखा गया है। तो ये तो हो गया इसका सिम्टम्स। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हो सकता है। देखिए, अगर आपके कोई क्लिनिक पे आए, तो पहले नंबर तो कॉमन कोल्ड में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराता है, मतलब कोई भी पेशेंट एफर्ट नहीं कर पाता है कि कॉमन कोल्ड यानी नॉर्मल सर्दी जुकाम और खांसी में हम इन्वेस्टिगेशन कराएं। लेकिन हमारा बुक्स क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें आपको सीबीसी में एईसी देखा जाता है, एब्सोल्यूट इओसिनोफिलिया काउंट। सेकंड आपका सीरम टीआईजी देखा जाता है, हीमोग्लोबिन। थर्ड आपका साइनसाइटिस है, अगर साइनस का प्रॉब्लम है तो साइनस का एक्सरे भी कराया जाता है, या सीटी स्कैन भी करा के देखा जाता है। थर्ड आपका
थ्रोट पेन है तो थ्रोट स्वैब कल्चर करा के देखा जाता है। तो ये सारे इनका इन्वेस्टिगेशन हो गया। अगर इसमें कोई दिक्कत है, कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको मैनेज किया जाता है, तो ये ठीक हो जाता है। सेकंड, इसका ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। तो फर्स्ट हम लोग ट्रीटमेंट जानेंगे कि अगर वायरस है, कोई आपको वायरल डिजीज़ है, तो उसमें फर्स्ट चॉइस हम लोग का रहता है स्टीम इनहेलेशन। यानी स्टीम इनहेलेशन कराया जाता है, जिसमें आपको टिंक्चर बेंजोइक के साथ या कार्वल प्लस कैप्सूल आता है या इजी ब्रीथ करके कैप्सूल आता है, जो आपको आपके स्टीम इनहेलर मशीन जो होता है उसमें पिंच करके और थोड़े से पानी के साथ उसको इनहेल कराया जाता है। देन अगर आपके पास मशीन नहीं है, छोटा सा आप एक टफ ले लें या कटोरी ले लें या टब ले लें, और टब में उसको कैप्सूल को पिंच करके डाल दें। यानी गर्म पानी होना चाहिए टब में, और पिंच करके डाल दें। डालने के बाद एक टॉवल लेके सर पे और उसको स्टीम इनहेलेशन कर लें। अगर आपको नहीं तरीका पता होगा तो आप गूगल पे टाइप कीजिएगा तो उसका पिक्चर आ जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इनहेल किया जाता है। तो वो हो गया। इसको कितने बार किया जा सकता है, यानी दिन में 2 से 3 बार आप स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, और बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट है वायरस का। देन सर्दी को कम करने के लिए हम लोग लिवोसिट्रिजिन एंटी एलर्जिक मेडिसिन देते हैं, लिवोसिट्रिजिन। लेकिन अब लिवोसिट्रिजिन कम दिया जाता है, उसके साथ मोन्टेलुकास्ट दिया जाता है, जिससे आपको मोन्टेर एलसी हो गया या टेलेकास्ट एल हो गया, ये टैबलेट दिया जाता है। आपको एक टाइम रात में दिया जाता है सोने से पहले। दूसरा मेडिसिन आपका विटामिन सी का दिया जाता है 500 mg का दिन में 2 बार। ये हो गया। अगर आपका नज़ल कंजेशन है, नाक जाम है, म्यूकस ज़्यादा भरा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग नेज़ो क्लियर या सोल्विन करके नज़ल ड्रॉप आता है, वो दे सकते हैं, वो दिया जाता है। तो उसमें क्या होगा, आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें स्वेलिंग है, या आपके नज़ल कंजेशन है, नज़ल में म्यूकस भरा हुआ है, तो उसको ये पतला करके बाहर कर देगा। तो ये हो गया नॉर्मली। अगर आपको इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन दिख रहा है, अगर ये सेकेंडरी इन्फेक्शन समझ में आ रहा है, तो आप जनरली सिफिक्सिम टैबलेट दे सकते हैं, या एमोक्सिसिलिन या क्लेवनिक एसिड के साथ 625 mg दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। तो ये हो गया। थर्ड, अगर आपको माइल्ड फीवर है, बॉडी एच है, तो आप जेरोडोल पी करके टैबलेट आता है, या साइक्लोफेनक पैरासीटामोल, या नॉर्मली आप पैरासीटामोल दे सकते हैं फीवर कम करने के लिए, पेन कम करने के लिए। एक आपको कफ सिरप दिया जाता है। जनरली इसमें देखा गया है कि खांसी होता है तो सूखा खांसी होता है ना, कॉमन कोल्ड और कफ हो गया, तो इसमें सूखा खांसी होता है। तो सूखा खांसी के लिए हम लोग डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन यूज़ करते हैं, तो आप डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन यूज़ कर सकते हैं। तो 10 दिन में एलेक्स करके सिरप आता है, जो 10 ml दिन में 3 बार करके दिया जाता है। अगर शुगर वाले पेशेंट हैं तो एलेक्स SF करके सिरप आता है, शुगर फ्री, तो वो आप दे सकते हैं। दिन में 3 बार दिया जाता है। अगर फिर भी कॉमन कोल्ड नहीं ठीक हो रहा है तो आप इन्वेस्टिगेशन कराएं और एक बार साइनोसाइटस डायग्नोसिस करके देखें, क्या पेशेंट में साइनोसाइटस तो नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कम नहीं हो रहा है तो आप एक स्टेरॉइड टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेटनीसोल हो गया, डेक्सोना हो गया, या मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया, या प्रेडनिसोलोन हो गया। ये टैबलेट दे के देख सकते हैं, ये एलर्जी को कम करता है। तो ये हो गया। देन अगर आपको साइनोसाइटस दिख रहा है तो आप इन्वेस्टिगेशन कराएं और साइनोसाइटस का इलाज कराएं, ये साइनोसाइटस ठीक हो जाएगा तो आपका कॉमन कोल्ड भी ठीक हो जाएगा। तो साइनोसाइटस का लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर पेशेंट नहीं एग्जामिनेशन करा रहा है और मना कर रहा है कि हम कोई टेस्ट नहीं कराएंगे, तो उसमें आप ये स्किप करके 2-3 टैबलेट कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें क्या है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं पेशेंट को साइनोसाइटस हो सकता है या कॉमन कोल्ड जनरल मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, जनरली विटामिन सी का टैबलेट कंटिन्यू किया जाता है दिन में 2 बार। मोन्टेर एलसी करके टैबलेट, एक टैबलेट रात में 1 महीने के दिया जाता है, और जो हम सोल्विन या नेसो क्लियर ड्रॉप दे रहे थे उसको रिप्लेस करते हैं स्टेरॉइड नज़ल स्प्रे से, जो आपको ब्यूटिशनाइट करके हो सकता है, या एजेल साटन बुडेसोनाइट करके नज़ल स्प्रे आता है, वो दिन में 3 बार दिया जाता है, 2 पफ दिन में 3 बार। तो इससे क्या होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन का सूजन कम होगा, साइनोसाइटस का सूजन कम होगा, और इससे कॉमन कोल्ड बहुत जल्दी राहत होता है। तो ये दे सकते हैं। अगर इन्फेक्शन समझ में आ रहा है तो एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हैं,
और इसमें कभी कभी शॉर्ट कोर्स एस्ट्रॉयड भी यूज़ किया जाता है, जो प्रेडनिसोलोन या मेथाइल प्रेडनिसोलोन के रूप में हम लोग देते हैं, और इसको हफ्ते में टेपर करके बंद कर दिया जाता है। तो जनरली इसे ठीक हो जाता है, 90% पेशेंट से ठीक हो जाता है। साइनस का प्रॉब्लम भी होता है तो इससे कम जाता है। सो अगर आपके पास भी ऐसा कोई पेशेंट आए या आप भी ऐसा पेशेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और अपना इलाज प्रॉपर कराएं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन होगा, प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर ले, ताकि मेरा जो भी नया अपडेट होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।